कुछ नहीं, एक समरसता का भाव लेकर हम सभी एक है। यह भाव लेकर पूरे समाज में एक संदेश देते हुए यह समरसता बाइक यात्रा हम इस अन्नाभाऊ साठे चौक से, इस पवित्र भूमि से हम अयोध्या के लिए निकलने वाले हैं। और रास्ते में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक में माल्यार्पण करते हैं आज से संविधान चौक से, और आगे अपने स्थान के लिए आगे बढ़े। यानी से निकलने वाली रैली विरोध हुआ है, क्या पता लगता है? नहीं, विरोध किसी बात का नहीं है, सभी अपने ही है। और उन्होंने पहले हमें सूचना दी थी कि इस प्रकार के किसी भी रैली या राजकीय या किसी भी संगठन के आयोजन को हम परवानगी नहीं दे सकते। आपको जो भी कार्यक्रम करना होगा आप बाहर ही करेंगे, तो हमने उनकी सभी बातों को माना है। क्या अभी अभिवादन करने जाएंगे आप? हम यहाँ अभिवादन ही करेंगे। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत बौद्ध वंदना से होगी, तो ये हमारे लिए अभिवादन ही है। ये यात्रा राम मंदिर के लिए जा रही है, तो नागपुर में भी एक राम मंदिर है, वहाँ की यात्रा के बारे में। हाँ, हमारा देखो राम मंदिर से राम मंदिर जाने का भी था। किसी ने हमको ये भी बताया कि संघ भूमि से जन्मभूमि पर जाइए, पर हमको यह भाव लेकर जाना है क्योंकि हम समाज के आखिरी टप्पे तक को सबके राम सब में राम, यह भाव लेकर हमको सबको जाना है। इसीलिए हमने दीक्षा भूमि का चयन किया था, पर किस कारणवश नहीं कहा तो हमने फिर उसका ये भी नहीं किया। हमको संदेश लेके जाना है, वो संदेश फिर कैसे भी हो, तो हमने फिर तय किया कि अन्नाभाऊ साठे जी के माल्यार्पण, उनके पुतले को माल्यार्पण करके जाएंगे। और संविधान चौक में भी भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के माल्यार्पण करेंगे। और हम प्रभु रामचंद्र जी के साथ भगवान बुद्ध जी की भी प्रतिमा हमारे साथ में है, तो यह भाव लेकर हम निकल रहे हैं। जय श्री राम। साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी हम आए हैं दीक्षा भूमि नागपुर में। आरएसएस का एक संगठन है बजरंग दल, उसके द्वारा दीक्षा भूमि से अयोध्या तक समरसता रैली निकाली जा रही है। उसका विरोध करने के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, और उसमें महिला है दीक्षा भूमि के गेट के बाहर बैठी हुई है। वो जानते हैं उनका क्या विचार है। मैडम, आपका परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम कांचन देवगढ़ है। हम लोग 8 बजे से दीक्षा भूमि में आए हैं, इसीलिए कि बजरंग दल ने जो समरसता की रैली निकाली है, आपको जहां जाना है वहां से रैली निकालो। आपके लिए संघ भूमि है ना, दीक्षा भूमि क्यों चुनना है? यह स्वातंत्र, समता, बंधुत्व का नारा छूटता है यहाँ से। और इनको मनाई करने का कारण ये है कि ये लोग क्या करते हैं, आते हैं फिर आपस में झगड़े लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हम 22 प्रतिज्ञा वाले लोग हैं, सभी को मालूम है, सारा जग जाहिर है। यह दीक्षा भूमि में आने का उनका मतलब क्या है? उनका मतलब यही रहता है कि देश में अशांति फैलाना है, यही मतलब है इनका।
इसीलिए हम लोग उनका विरोध करने के लिए आए हैं। दीक्षा भूमि सभी की है, लेकिन वो जो काम करते हैं उनका विरोध कर रहे हैं। हम लोग किसी को आने का विरोध नहीं कर रहे। वो जो झंडा गड़ाते हैं अपना देश में कितना अभी अत्याचार चालू है। मस्जिद मैं रोकना चाहूंगा, वो तो कह रहे हैं कि समरसता मतलब सभी को एक साथ लेकर चलना है। वो समरसता नहीं रहता है। समरसता यानी मनुस्मृति का स्थापन है भैया। समरसता ऐसा नहीं रहता। स्वातंत्र, समता, बंधुता, समरसता कहीं भी वर्ड संविधान में नहीं है। मैडम अभी हमने देखा उनके रथ में, मैडम रुकना चाहिए, उनके रथ में बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है। हाँ, बुद्ध की मूर्ति इसलिए रखी है कि बुद्ध को 9वां अवतार मानते हैं और 22वें अध्याय में लिखा है कि बुद्ध कोई किसी का अवतार नहीं है। ये हमने नकारा है। एक जानबूझ के बुद्ध को 9वां अवतार मान रहे, इसलिए वो पूजा कर रहे हैं। बजरंग दल मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, हिंदू विश्व हिंदू परिषद मुर्दाबाद, विश्व हिंदू परिषद मुर्दाबाद, भारत समितीवर ऍक्शन घेतलाच पाहिजे, भारत समितीवर ऍक्शन घेतला पाहिजे, भारत समितीवर ऍक्शन घेतला पाहिजे। होश में आओ, स्मारक समिति होश में आओ, स्मारक समिति होश में आओ, स्मारक समिति इस्तीफा दो, स्मारक समिति बर्खास्त करो। बजरंग दल मुर्दाबाद, स्मारक समिति मुर्दाबाद, स्मारक समिति मुर्दाबाद, स्मारक समिति बरोबर बरोबर ते जेव्हा इकडे येतील तेव्हा बघून नाही रोष नाही धर्मेश भाऊ थोडं कंट्रोल मध्ये अपने पुलिस बाजू वाली में रात को 12 बजे तक उन्होंने बोले कि अपनी बात मानी ना, यहाँ से नहीं निकालना, वहाँ से भी नहीं निकालना, 5 लोग अंदर जाने के लिए वो भी वगैरह मानने के लिए उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर खड़े नहीं होते थे, 4 लोग आते थे, यहाँ लोग नहीं खड़े होते थे। कल कौन खड़े हो गए? कल कोई जान दो, सिटी को क्या करते थे? ठीक है, अपन करेंगे, अपना काम अपन करेंगे। दो 2024 का चुनाव आगे रखकर ये महल बनाने का कोशिश किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी कड़ी में हम दीक्षा भूमि पर है और दीक्षा भूमि पर हमारे साथ माननीय भंते जी है। जानते हैं भंते जी क्या कहते हैं? भंते जी आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम भंते पंजासिरी थेरो है, मैं यही नागपुर से ही हूँ। तो भंते जी, आज यहाँ पर जिस तरह का माहौल है और आरएसएस जिस तरह से यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए व्यवस्था कर रही है, इसी तौर पर आप क्या कहते हैं? ये आरएसएस का एक प्री प्लान एजेंडा था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब से 2014 से भारत में आरएसएस की सरकार आई है, उसके बाद से ही माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है और खास करके वे लोग बुद्धिज्म को टारगेट करने का प्री प्लान उनकी कोशिश चालू रहती है, लेकिन वो जानते हैं कि डायरेक्टली हम बुद्धिज्म के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्टली कुछ बातों को लेकर के और समाज में कुछ जो दलाल अभी भरे पड़े हैं उनको साथ में लेकर के वे लोग बुद्धिज्म के ऊपर में हमला करने की कोशिश निरंतर करते जा रहे हैं। आज जब हमें पता लगा पहले ही कि आरएसएस की बजरंग दल के माध्यम से एक समरसता रैली जो है वो यहाँ से होकर के राम मंदिर तक जाने वाली है, तो उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। राम जो है ये एक मिथिकल कैरेक्टर है। राम एक मिथिकल कैरेक्टर होने के नाते परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने
ईवी रामास्वामी पेरियार ने उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई की थी। पहली बात यह है कि आरएसएस जो कर रही है आज माइनॉरिटीज के जो धर्मस्थल है या माइनॉरिटीज की जो उनकी जो एक एथिकल एक जो नाल होती है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखते हैं कि मस्जिदों के ऊपर में अटैक कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद है। कुछ बातों में उन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर में अटैक किया कि हमारे पहले गुरुद्वारे थे, जबकि ये जितनी भी जमीनें थी ये सब बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। आज जो राम मंदिर बना है वो भी राजा प्रसेनजीत की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी साकेत, उसके ऊपर में उन्होंने राम मंदिर बनाया, वो कब्जा करके बनाया। और कब्जा करने के बाद में वो हमें ये चैलेंज कर रहे हैं कि आज हमने जिस जगह पे तुम्हारी कैपिटल को छीन करके राम मंदिर बनाया, वैसे ही हम इस दीक्षा भूमि को भी, क्योंकि उनके सबसे बड़े जो दुश्मन रहे हैं आरएसएस के, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहे। आरएसएस बाबा साहब से बड़ा दुश्मन इस संसार में किसी को नहीं मानती। वो बाबा साहब के ऊपर में डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था डेड आम्बेडकर इज अ मोर डेंजरस देन अलाइव, कि जो मरा हुआ आम्बेडकर है वो जिंदा आम्बेडकर से ज्यादा खतरनाक है। और भदंत आनंद कौशल्यान जी ने यह भी कहा था कि ये जो दीक्षा भूमि है यह आधुनिक सारनाथ है। आधुनिक सारनाथ का मतलब ये होता है कि भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था, जो पहला उपदेश दिया था, वो सारनाथ से दिया था। और बाबा साहब ने जो अपना पहला उपदेश दिया था बुद्धिज्म के बाद 15 अक्टूबर 1956 को, वो इस जगह से दिया था, इसलिए इसे आधुनिक सारनाथ कहा जाता है। बाबा साहब ने बोला था इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्राह्मणिज्म एंड द बुद्धिज्म। तो आप ब्राह्मणों के ऊपर में लॉजिकली कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। आज ये जो समाज में दलाल भरे पड़े हैं पॉलिटिक्स में, जो बोलते हैं कि बीजेपी अच्छी है, आरएसएस अच्छी है, समरसता में सबको साथ लेकर चलना चाहिए, समरसता में सबको एकत्रित करके चलना चाहिए। आज मुसलमानों का नंबर है, कल आपका नंबर रहेगा। आज मुसलमानों का नंबर है, कल आपका नंबर रहेगा, परसों सरदारों का नंबर रहेगा, उसके बाद में सिखों का नंबर रहेगा। ये लोग जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो चूतिया कंसेप्ट है। ये जो बोल रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो इन जाहिलों को यही नहीं पता है कि एशिया में जो 44 देश है बुद्धिस्ट है। एशिया में जो 44 देश है वो बुद्धिस्ट है। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, पीडीआर, लाओस, कंबोडिया, और उसके बाजू में गल्फ है, सारे के सारे मुसलमान देश है। बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म स्वीकार किया था बड़े सोच समझ के किया था। हिंदुओं का अस्तित्व जो है, हिंदू जबकि कोई है नहीं, हिंदू कोई है नहीं। बाबा साहब ने बोला था हिंदुइज्म इज नथिंग बट इट इज अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, एक राजकीय तत्वज्ञान है, हिंदू कोई है नहीं। और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि इनके आजू बाजू में सभी बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स है। पंडित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये जो समरसता मंच रैली जो यहाँ से निकाली जा रही है, तो क्या जो यहाँ का जो प्रशासन है या फिर दीक्षा भूमि के जो लोग हैं, क्या ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जहाँ तक हमने देखा, दीक्षा भूमि स्मारक समिति की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। ये जो लोग हैं ये अम्बेडकरी जनता है, ये बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के सच्चे हित में, बाबा साहब के मिशन को, कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मारक समिति से कोई भी सदस्य यहाँ पे नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि स्मारक समिति के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे? इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, हो सकता है इनडायरेक्टली उनका इन्वोल्यूशन हो समरसता रैली में। ऐसा अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है कि दीक्षा भूमि के स्मारक समिति में भी ब्राह्मण लोग भरे हुए हैं, क्या कहते हैं इसके? ये फैक्चुअल हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के बात करना ये मेरे खून में नहीं है। तो जब तक के अगर एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं, या हमें खोज करनी चाहिए, हमें एविडेंस को खोजना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए। अगर हम ऐसे एकत्रित होते हैं तो हमें स्मारक समिति के सभी लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको एक साथ बिठाना चाहिए, क्या सच है वो बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी, जिस तरह से यहाँ पे
जो भावनाओं को देखकर जो पूरा बहुजन समाज या फिर खास तौर से बाबा साहब को मानने वाला समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, तो क्या यह की जो स्मारक समिति है उनको पता नहीं है कि बाबा साहब और जो आरएसएस बजरंग दल है इसका कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है, फिर भी अगर वो यहाँ पे रैली निकालते हैं तो उसका विरोध उन्होंने करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि? बिल्कुल ही होना चाहिए। दीक्षा भूमि ये सभी की है। आप यहाँ पे अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए आ सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, ईसाई हो। बुद्धिज्म इज अ लिबरल। बुद्धिज्म समता को मानता है, समता में हम सभी को एकत्रित ले सकते हैं। लेकिन कल्चरल में जो कल्चर होता है, जो अपनी अपनी सभ्यता होती है, संस्कृति होती है। अभी ब्राह्मणों की संस्कृति क्या है? ईश्वर, आत्मा और परमात्मा। बुद्ध की संस्कृति क्या है? उसके टोटली अपोजिट है ना। बुद्ध की संस्कृति क्या कहती है? दान, शील और भावना। बुद्ध ने बोला है आत्मा नत्थि स्कंदति, कोई भी आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। ब्राह्मणों का जो पूरा बेस है वो उसके ऊपर आश्रित है। बुद्ध का जो बेस है वो निर्वाण के ऊपर आश्रित है, बुद्धि के ऊपर आश्रित है। जब ब्राह्मणों का और बुद्ध का जब कोई तालमेल ही नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर आप दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन आप पॉलिटिकल फायदे के लिए इस जगह का यूज करना चाहते हैं तो उसका सख्त विरोध भी होना चाहिए। तो अभी आप जनता को इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। संदेश मेरा एक ही है कि आजू बाजू में हमारे 175 देश है पूरे बुद्ध के, उसके बाजू में गल्फ कंट्रीज है। और ये जिस हिसाब से इस देश को लेकर के जाना चाहते हैं, ये देश हमारा भी है, हम इस देश के नागरिक हैं। बाबा साहब ने कहा था आई एम फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। सबसे पहले मैं भारतीय और आखिरी में भारतीय हूं। तो आरएसएस के जाल में फंसने के अलावा आप बड़े बुद्धि का यूज करके अपने आप को सजग करके इनकी जो भी चालें होती है उसको फेल करना, ये हमारा पहला कार्य होना चाहिए। और जो बाबा साहब ने बोला था कि मैं भारत बौद्ध में करूंगा, उस मार्ग के ऊपर में चलना यह हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। सभी राजनीतियां छोड़ के, सभी पार्टियां छोड़ के, जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, खास करके जो अम्बेडकराइट बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, उन सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें अभी आरएसएस का पुरजोर विरोध करने का ये वक्त आ गया है, ये समय आ गया है। और ये तो उनका पहला विरोध शुरू हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद हम उनका और विरोध करेंगे। बस इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। तो साथियों, ये थे बंते जी दीक्षा भूमि से। और दीक्षा भूमि पर जो बड़े पैमाने पर आरएसएस के द्वारा, जो बजरंग दल के द्वारा, आरएसएस के बजरंग दल के द्वारा जो यहाँ पे समरसता रैली का आयोजन किया गया है, उसके बड़े पैमाने पर यहाँ पर विरोध हो रहा है। बंते जी ने भी कहा कि दूर दूर तक दीक्षा भूमि का और बजरंग दल का, आरएसएस का कोई संबंध नहीं है। फिर भी ये माहौल बिगाड़ने के लिए 2024 का चुनाव देखकर ये कर रहे हैं। तो यही बात को हम आगे बाकी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। मैं सनी सहारे, कैमरामैन राकेश के साथ, नागपुर।